एक बार एक दामाद को ये कहना भारी पड़ गया अपनी सास को कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ब्लैक साड़ी में तो आप चाँद लग रही हैं। अगर आपकी शादी नहीं होती और मेरी शादी नहीं हुआ रहता तो मैं आप ही से शादी कर लेता, आपकी बेटी से शादी नहीं करता। फिर होता क्या है, रात को 11 बजा रहता है और सास के बाद ये दामाद सोच ही रहता है, तब तक सास सामने से नाइटी पहने हुए रूम में दाखिल होती है। चलिए कहानी को शुरू तक बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो कहानी मैं आप लोग के लिए ला सकूं। एक बार होता यह है कि एक दामाद 2 साल बाद अपने ससुराल अपने बीवी के साथ में जाता है। उसके ससुराल में 2 साली रहती हैं जो बड़ रहती हैं और एक सास रहती हैं, एक ससुर रहते हैं। उसके घर में उसके बीवी का कोई भी भाई नहीं रहता है। ये लोग जाते हैं खूब अच्छे से वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं। फिर कुछ दिन रहने के बाद कभी कभी अपने सास को ये दामाद बाइक से मार्केट लेके जाता था, मार्केट से भी घुमा के लेके आता था, कहीं शॉपिंग कराने भी जाता था। जो इसकी सास थी उसका एज ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप की थी, थोड़ा नशीली टाइप की थी, थोड़ा जोशीली टाइप की थी। एक बार होता ये है, ये लड़का मजाक मजाक में बोल देता है कि सासू माँ आज तो आप बहुत क़यामत ढा रही हो। अब इतना सुनना था कि सासू माँ के दिल पे असर पड़ जाता है और वो हर दिन क़यामत ढाने को तैयार हो जाती हैं। बस एक दिन मजाक में जब ये लड़का बोल देता है कि आप तो आज बहुत 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 क़यामत ढा रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, आप अगर इसकी बहन होती, आपकी शादी नहीं होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। बस इतना सुनना था, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात को जब 11 बजता है तो जब ये लड़का उठता है तो देखता है कि उसकी सास उसके रूम के सामने नाइटी पहने हुए इसका इंतज़ार कर रही है। इसको भी रहा नहीं जाता है और अपने सास को अपनी गोद में उठाता है और उनके रूम में लेके चला जाता है। उनके रूम में लेके जाने के बाद खूब अच्छे से 2 घंटे तक खूब उनकी कुटाई करता है, उनकी दवाई करता है और दवाई करने के बाद खूब गर्म करने के बाद 2 घंटे बाद निकलता है और अपने रूम में आके सो जाता है। इधर सुबह सुबह होते ही उसकी सास उसके लिए आलू के पराठे और भी चीज़ जो उसको पसंद है वो बना रही होती है। तभी उसकी बेटी पहुंच जाती है और बोलती है कि आज दामाद के लिए बहुत ज़्यादा खातिरबाजी हो रही है। आज मैंने सुबह सुबह थोड़ा लेट से उठा, मम्मी मुझे क्या हो गया था मालूम नहीं, तो आप बना रही हो। फिर वो बोलती है मुश्किल नहीं, दामाद जी भी तो मेरे अपने ही हैं, तुम जैसे मेरी हो। फिर वो लड़की वहाँ से उसकी चली जाती है और ये उसकी सासू माँ उसके ये सब चीज़ अच्छे अच्छे खाना बना के लेके जाती है। अब वहाँ पे जाती है तो उसका ससुर बैठा रहता है एक साइड में, उसकी बीवी बैठी रहती है और उसका दामाद सामने उसकी सासू माँ बैठी रहती है। ये लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इसके सासू माँ के इधर से गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, पैर में पैर सटा के छुआने लगती है और उसको तो मन करता है कि अभी सिर तोड़वा लूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम और रुकती है। फिर वहाँ पे जब उसके ससुर घर से चला जाता है तब वो लड़का अपनी बीवी को बोलता है कि मेरे कुछ कपड़े हैं, थोड़ा प्रेस कर दो, थोड़ा जल्दी से, कुछ टाइम लगेगा, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर वो प्रेस करने चली जाती है। फिर अपने सासू माँ को उठाता है और ले जाके एक राउंड मारता है और जल्दी जल्दी मार के वहाँ से आता है। लेकिन आने के टाइम इससे एक गलती हो जाता है, इसका मोबाइल वहीं पे गिर जाता है जहाँ पे इसकी सासू माँ राउंड लेके आराम कर रही होती हैं। अब उधर से इसका बीवी प्रेस वरेस सब कपड़ा मार के जैसे रूम से बाहर निकलती है तब इसको बोलती है कि आप तैयार हो जाओ और ठीक है थोड़ा अपना मोबाइल दो, मेरे को फ़ोन करना है। तब बोलता है मेरा मोबाइल किधर चला गया, तो उसकी बीवी बोलती है आपका मोबाइल आपको नहीं मालूम कहाँ पे आप रख दिए। फिर मोबाइल ढूंढने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि घर से टेलीफोन से उस नंबर पर फ़ोन करो। फिर उसका फ़ोन उसकी माँ के कमरों में से आवाज़ आता है। फिर उसकी बीवी पूछती है आप तो इधर गए थे, फिर मेरे माँ के कमरे से आपका मोबाइल का आवाज़ क्यों आ रहा है। तो बोलता है वो मैं अभी गया था, मम्मी जी वहाँ पर सोई थी, बोल रही थी मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं वही देखने गया था। तो बोलती हो मेरी माँ का तबीयत ख़राब है। फिर जाके वहाँ से वो लड़का मोबाइल लेता है और चला जाता है। इधर तो तबीयत ख़राब रहता है क्योंकि ये 2 राउंड मारा रहता है। ऐसे ही चलने लगता है। एक दिन ऐसा आता है
कि रात के टाइम में ये बोलती है कि अब तुम मेरी बेटी के साथ में मत सो, अब हम लोग अलग सोएंगे और तुम एक गोली अपने बीवी को खिला दो, मैं एक गोली अपने पति को खिला दूँगी और हम दोनों लोग एक ही साथ में सोएंगे और मज़े करेंगे। लेकिन वो लड़का एक बात बोलता है कि मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं भले ही आपके साथ में जो जितनी बार भी किया, अब ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बीवी अगर जान गई तो मेरे को हमेशा के लिए छोड़ देगी। फिर इसके सासू माँ को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है अगर तुम मेरे से नहीं बोले तो अच्छा नहीं होगा। फिर करना क्या रहता है, फिर रात का टाइम होता है और उस दिन रात को खूब दोनों लोग मिलते हैं और खूब जम के इनका अपने सासू माँ का तुड़ाई करता है और ऐसा तुड़ाई करता है कि इसकी सासू माँ भी दोबारा तुड़वाने के लिए रेडी नहीं होती हैं, क्योंकि उस दिन वो जो उसका दामाद रहता है वो एक गोली खा के रहता है और इतना ज़्यादा काम करता है, इतना ज़्यादा अपना स्टाइल दिखाता है कि उसकी सासू माँ की कमरों में दर्द हो जाता है और वो 2 दिन तक तो चल भी नहीं पाती थी। फिर इधर ये बोलता है अपने बीवी से कि हम लोग अपने घर चलते हैं, क्योंकि घर में भी ज़्यादा दिन हो गया, कोई है नहीं। फिर उसके सासू माँ रोकना चाहती भी तो कैसे रोक सकती, क्योंकि अभी चलने के मूड में तो नहीं थी, चलती तो शायद रोक लेती। लेकिन इधर ये अपने बीवी को बोलता है कि घर पे चलो। फिर जाते जाते उसके सासू माँ बोलती है कि बेटी तुम इस हालत में मेरे को छोड़ के मत जाओ। वो बोलती है कि कुछ काम है, मेरे को घर जाना पड़ेगा माँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं आऊँगी। फिर उसके सासू माँ थोड़ा खुश होती है और अपने दामाद को थोड़ा एक बार आँख मारती है कि थोड़ा पास में आओ। पास में जाता है, बोलता है कि सासू माँ अपना आप ख्याल रखिएगा। तो बोलती है ख्याल तो मैं अपना रख लूँगी, लेकिन तुम बहुत जल्दी इधर लेके मेरी बेटी को आना और हम लोग एक ही साथ में रहेंगे। फिर वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर बाद में ये होता है कि ये लड़की अपने माँ के पास फ़ोन करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, या तो तुम लोग मेरे पास आ जाओ या तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अब वो लड़का सुनता है कि मेरे घर पे मेरी सासू माँ आने के लिए बोल रही हैं या हम लोग को बुलाने के लिए बोल रही हैं, तो उसको तो मालूम रहता है कि उनको बस वो चाहिए जो मैं उनको रात को देता हूँ, इसके लिए वो बेचैन है। लेकिन वो लड़का उसी टाइम थोड़ा गुस्से में बोल देता है अपना बीवी को और बात पूरा बिगाड़ देता है कि जल्दी जल्दी किधर भी जाना नहीं, किधर से आना नहीं, ये सब ठीक नहीं है। फिर उसकी बीवी भी नहीं समझ पाती है। उसी टाइम वो लड़का वहाँ से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वो बाहर चला जाता है। तो आज की कहानी यही थी, लेकिन पार्ट 2 में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा क्या वो लड़का आया तो दोबारा अपने सासू माँ से मिला, लेकिन जितनी बार भी मिला उनके कमर में दर्द कर दिया। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।